गांव दादरपुर में शाम उतर रही थी। मंदिर प्रांगण हल्की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे वहां कोई दिव्यता उतरने को हो। बच्चे आरती के दीप लिए घूम रहे थे, महिलाएं चावल के दानों से रंगोली बना रही थीं और हवा में फूलों की गंध घुली हुई थी। गांव के लोगों ने बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। ऐसे आयोजन छोटे गांवों के लिए केवल धार्मिक नहीं होते, ये सामाजिक उत्सव भी होते हैं, जहां हर वर्ग, हर उम्र के लोग साथ बैठते हैं, भजन गाते हैं, एक दूसरे का हाल जानते हैं और कुछ पलों के लिए अपनी रोज की समस्याओं को भगवान की कथा में भूल जाते हैं। इसी आयोजन के लिए गांव वालों ने एक प्रसिद्ध कथावाचक को आमंत्रित किया। नाम था मुकुटमणि यादव। उनके साथ उनके शिष्य और सहयोगी संत कुमार भी आए। दोनों गेरुआ वस्त्र में, चेहरे पर तेज, वाणी में शांति और मन में बस एक ही संकल्प, भगवान की कथा कहनी है, लोगों को जोड़ना है। गांव वालों ने भी बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। फूलों की माला पहनाई, मंच सजाया गया, हारमोनियम रखा गया, माइक चालू किया गया। पहली ही संध्या में जैसे गांव की आत्मा जाग उठी हो। भजन की स्वर लहरियों ने जैसे गांव की हवा को भी भक्तिमय कर दिया हो। कथा शुरू हुई। मुकुटमणि ने कृष्ण जन्म की लीला का वर्णन किया तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। किसी ने नहीं पूछा कि वो किस जाति के हैं, कौन कुल है, कितने पीढ़ी से पुरोहित हैं। सबको बस कथा सुननी थी और मुकुटमणि भी इस भाव में डूबे हुए थे कि मंच उनका नहीं, भगवान का है। लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, कुछ चेहरों पर सवाल तैरने लगे। दूसरे दिन किसी ने धीरे से पूछ लिया, पंडित जी का पूरा नाम क्या है? फिर बात फैली, अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, इनका नाम मुकुटमणि यादव है। और फिर जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। कुछ लोग जो पहले चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले रहे थे, अब आपस में फुसफुसाने लगे। यादव होकर कथा सुना रहा है, ब्राह्मणों के गांव में कथा करने आया है। कथा का मंच अब आस्था से नहीं, जाति की दरारों से घिरता जा रहा था। तीसरे दिन मंच पर आते ही लोगों की निगाहों में श्रद्धा की जगह संशय और कटाक्ष था। यह वही लोग थे जिन्होंने पहले दिन फूल बरसाए थे। अब वही लोग उनके वस्त्र और वाणी में नहीं, उनके जन्म में दोष खोज रहे थे। और यहीं से शुरू हुई उस रात की भूमिका, जिसने न सिर्फ दो कथावाचकों की गरिमा को रौंदा, बल्कि पूरे समाज की आत्मा को लहूलुहान कर दिया। भक्ति का आमंत्रण तो सभी को था, लेकिन गांव वालों ने भक्ति से पहले जाति का प्रमाण पत्र मांग लिया। रात के 8:30 बज चुके थे। कथा का तीसरा दिन था। मुकुटमणि यादव ने जैसे ही मंच पर प्रवेश किया, माहौल कुछ अलग था। श्रोताओं की आंखों में अब श्रद्धा की जगह संदेह था। पहले जहां जय श्री कृष्णा की गूंज सुनाई देती थी, अब कानाफूसी का शोर था। जिन चेहरों पर पहले मुस्कान थी, अब वहां घृणा की रेखाएं थीं। मुकुटमणि ने मंच पर बैठते ही जैसे भगवान का स्मरण करना चाहा, लेकिन आसपास की ऊर्जा अब उन्हें विचलित करने लगी थी। सामने बैठे कुछ लोगों की निगाहें सीधे उनके जनेऊ की तरफ थीं, जो नहीं था। जैसे वो कथा नहीं, उनकी जाति तलाश रहे हों। फिर किसी ने ऊंची आवाज में पूछ ही लिया, तुम ब्राह्मण हो क्या? मुकुटमणि ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं यादव हूं, लेकिन कथा मेरा कर्म है, ईश्वर मेरी आस्था। बस यही वाक्य जैसे भीड़ के लिए इशारा बन गया। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की। आयोजकों ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन अब तक झर फैल चुका था। मंच का माइक खींच लिया गया, हारमोनियम उलट दिया गया। वह मंच जो अभी कुछ समय पहले तक भगवान की कथा का केंद्र था, अब अपमान और उत्पीड़न का अड्डा बन चुका था। मुकुटमणि और संत कुमार को मंच से नीचे खींच लिया गया। किसी ने पीछे से धक्का दिया, किसी ने थप्पड़ मारा। हर तरफ अराजकता थी। कुछ लोगों ने छोटी पकड़कर मुकुटमणि को घसीट लिया। जबरदस्ती बाल काटे गए, सिर को आधा मुंडवा दिया गया। आस्था के गंगा जल पर अब जातिवाद की कालिख पोती जा चुकी थी। संत कुमार को भी नहीं बख्शा गया। उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, उनके बाल काट दिए गए, उन्हें जमीन पर घसीटा गया। फिर शुरू हुआ वो पाशविक तमाशा जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार कर दे। मुकुटमणि को जबरदस्ती एक महिला यजमान के पैरों में झुकाकर
उनकी नाक जमीन पर रगड़वाई गई। गांव के बच्चों के सामने, सबकी मौजूदगी में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं थे। पैर चाटो, माफी मांगो, नहीं तो देखो क्या होगा। ये वाक्य गूंजते रहे। कोई फोन पर वीडियो बना रहा था, कोई ताली बजा रहा था और कोई बस चुपचाप देख रहा था। भीड़ में जितने चेहरे थे उतनी ही खामोशियां थीं और उतना ही बड़ा पाप। किसी ने नहीं पूछा, क्या यह जरूरी है? किसी ने यह नहीं कहा, भाई ये तो भक्ति का अपमान है। मुकुटमणि के गले से कोई आवाज नहीं निकली, बस आंखों से आंसुओं की धार बहे जा रही थी। वो हाथ जो अभी 3 दिन पहले भगवान का नाम जप रहे थे, अब अपने ही अपमान को रोकने में असमर्थ थे। संत कुमार के कपड़े फाड़े गए, अंगूठियां छीनी गईं, पैसे लूटे गए। वहां न कानून था, न इंसानियत, बस जाति के नाम पर अंधा नशा था। 5 घंटे तक यह बर्बरता चली। किसी ने नहीं रोका, किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया, और जब अंत में दोनों को बेइज्जती के बाद गांव से धक्के देकर निकाला गया तो उनका सामान वहीं तोड़कर फेंक दिया गया, जैसे वो इंसान नहीं, कोई कीड़े मकोड़े हों जो गलती से आ गए थे। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, किसी की जाति उसकी भक्ति से बड़ी कब हो गई? किसने ये तय किया कि भगवान की कथा केवल कुछ लोगों की बपौती है? और सबसे अहम, क्या हम इतने गिर गए हैं कि मंच से पहले जात पूछी जाएगी और जात न पसंद आने पर पूजा की जगह पिटाई दी जाएगी? सन्नाटा था। मुकुटमणि यादव और संत कुमार की आत्मा से लहूलुहान आवाजें आ रही थीं, लेकिन बाहर सब कुछ शांत था। गांव का मंदिर उसी तरह खड़ा था। घंटियों की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन अब उसमें भक्ति नहीं, घबराहट थी। वही पंडाल, वही मंदिर, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। और इस पूरे दृश्य में सबसे चुभने वाली बात यह थी, जात पूछकर भगवान की कथा से किसी को अपवित्र कहा गया। यह सवाल अब हर भारतीय के सामने खड़ा था। क्या भक्ति भी अब जाति देखकर तय होगी? अगर हां, तो फिर हमें अपने धर्म ग्रंथों को फिर से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां तो कुछ और ही लिखा है। भगवान राम जब वनवास के दौरान शबरी के आश्रम पहुंचे थे, तो शबरी आदर से उनके लिए बेर लाई थीं, झूठे बेर। वो बेर जो एक भी ऊंची जाति का इंसान खाता तो उसे अपवित्र मान लिया जाता, लेकिन राम ने बिना किसी घृणा, बिना किसी ऊंच नीच के प्रेम से वे बेर खा लिए, क्योंकि राम ने शबरी की भक्ति देखी थी, उसकी आत्मा देखी थी, उसका नाम या जात नहीं। भगवान कृष्ण का उदाहरण लीजिए। महाभारत के काल में जब वो हस्तिनापुर पहुंचे, दुर्योधन ने उन्हें राजसी भोज पर बुलाया, लेकिन कृष्ण ने उसका न्योता ठुकरा दिया और विदुर के घर भोजन किया। विदुर ना तो राजा थे, ना ऊंची जाति के, ना धनवान, पर थे सच्चे भक्त। कृष्ण को वहां केले नहीं, केले के छिलके तक परोसे गए और उन्होंने प्रेम से वो भी खा लिए, क्योंकि उनके लिए भक्त का भाव ज्यादा मायने रखता था, जात नहीं। जब हमारे भगवानों ने कभी जात नहीं पूछी, तो फिर दादरपुर की वह भीड़ कौन थी जिसने मुकुटमणि से कथा कहने का अधिकार छीन लिया? कौन थे वो लोग जो खुद को धर्म का रक्षक कह रहे थे, लेकिन उसी धर्म को लज्जित कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान की कथा अब विशेष जातियों की जागीर बन गई है? अगर कोई यादव, कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई पिछड़े वर्ग का इंसान कथा कहे तो वो अपवित्र हो जाएगा? क्या अब भगवान भी जात देखेंगे? इस घटना ने उन करोड़ों लोगों की आस्था को चीर दिया जो यह मानते हैं कि भगवान सबके हैं, जिनके लिए राम मंदिर सिर्फ एक ईंटों की संरचना नहीं, बल्कि समरसता और भक्ति का प्रतीक है। और फिर सबसे बड़ा दुख इस बात का नहीं कि मुकुटमणि यादव की पिटाई हुई या उनका सिर मुंडवाया गया, बल्कि इस बात का है कि जब यह सब हो रहा था, तब वहां मौजूद भीड़ तालियां बजा रही थी। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी, क्योंकि उनके लिए भी शायद जात इंसानियत से बड़ी थी। आज इस देश को आत्मचिंतन की जरूरत है। भक्ति अगर जात से कमजोर हो गई है तो ये धर्म की नहीं, हमारे समाज की हार है। अगर हम भगवान की कथा से पहले जाति पूछते हैं तो हम रामायण के नहीं, मनुवाद के अनुयायी बन चुके हैं। मुकुटमणि यादव का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने कथा कहने की हिम्मत की। उन्होंने उस मंच पर खड़े होकर वो किया
जो सदियों से सिर्फ ऊंची जाति के लोगों का विशेषाधिकार माना जाता रहा। और यही बात कुछ लोगों को सहन नहीं हुई। लेकिन क्या यही धर्म है? क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही है वो सभ्यता जिस पर हमें गर्व था? दादरपुर की उस रात ने सिर्फ 2 कथावाचकों को अपमानित नहीं किया था। उस रात हमने अपने ही धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया था। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन, जो समाज को जोड़ने का माध्यम होता है, वहां जाति की दीवार खड़ी कर दी गई थी। मंच पर भगवान का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उसी मंच पर भगवान के ही भक्त को जाति के नाम पर लहूलुहान कर दिया गया। इस घटना के बाद वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर देश भर के लोगों ने इसे देखा। किसी के रोंगटे खड़े हो गए, कोई सन्न रह गया तो कोई गुस्से से भर गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जांच बैठी, नेताओं ने बयान दिए। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या इतना ही काफी है? क्या मुकुटमणि यादव और संत कुमार को इंसाफ सिर्फ गिरफ्तारी से मिलेगा? क्या सिर्फ मुकदमे से समाज बदल जाएगा? क्या जो भीड़ तालियां बजा रही थी वो इस अपराध में शरीक नहीं थी? आज सवाल मुकुटमणि से नहीं, हम सब से है। क्या हमने कभी अपने आसपास जाति के नाम पर होते भेदभाव को टाला है? क्या हमने कभी किसी निम्न जाति के पुजारी से आरती लेने से मना किया है? क्या हमने कभी किसी भजन कीर्तन में यह सवाल उठाया है कि पढ़ाने वाला कौन है? अगर जवाब हां है, तो हम भी उसी मानसिकता का हिस्सा हैं जिसने दादरपुर जैसी घटना को जन्म दिया। आज वक्त आ गया है कि हम सिर्फ दुख और निंदा से आगे बढ़ें। हमें एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, जो सिर्फ सरकार नहीं, समाज खुद चलाए। हमें स्कूलों में, मंदिरों में, पंचायतों में खुलकर चर्चा करनी होगी कि भगवान किसके हैं। क्या वो किसी जाति के मोहताज हैं? नहीं, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि कोई भी पूजा कर सकता है, कोई भी कथा कह सकता है, कोई भी भगवान के करीब हो सकता है, अगर उसके पास भक्ति हो, भावना हो और इंसानियत हो। हमें मंदिरों में, आयोजनों में यह सुनिश्चित करना होगा कि आयोजक किसी से जाति ना पूछें, सिर्फ यह पूछें कि आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं। हमें सोशल मीडिया पर, अपने मित्र समूहों में, हर जगह यह संदेश फैलाना होगा कि जाति कोई लाइसेंस नहीं है और भक्ति कोई आरक्षित क्षेत्र नहीं। धर्म को बचाना है तो सबसे पहले धर्म को भीतर से साफ करना होगा। जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव, यह सब धर्म नहीं, अधर्म के लक्षण हैं। अगर हम सच में राम के भक्त हैं तो हमें शबरी से प्रेम करना होगा। अगर हम कृष्ण के सेवक हैं तो हमें विदुर के घर जाना होगा। अगर हम भगवत कथा को मानते हैं तो हमें मुकुटमणि यादव जैसे भक्तों का सम्मान करना होगा। आज नहीं बोले तो कब बोलेंगे? आज नहीं उठे तो कब उठेंगे? आज अगर हम फिर चुप रहे तो अगली बार शायद कोई भजन करने वाला डर से मंच पर न जाए, कोई भक्त डर से मंदिर में प्रवेश न करे। और याद रखिए, जब भक्ति डरने लगे तो भगवान भी मूक हो जाते हैं। तो आइए, इस खामोशी को तोड़िए, जातिवाद को जड़ से उखाड़िए और अपने बच्चों को एक ऐसा धर्म दीजिए जिसमें इंसानियत पहली पूजा हो और जाति की दीवार आखिरी शमशान। जय श्री राम, जय भारत। धर्म को जोड़ो, मत तोड़ो।